आप दवाइयाँ लेंगी ना तो आपको हमें वीडियो बनाकर भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं। सासू, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ। लक्ष्मी जी, किस बात की माफी मांग रही हैं आप? आपका तो कोई भी दोष नहीं है और हम बहुत खुश हैं। खुश हैं कि आप वरदान जी के साथ खड़ी हैं, अपना पत्नी होने का असली कर्तव्य निभा रही हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो देखा वही बोला ना, तो बस फिर हमें आप पर और हमारी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है गुड्डन गुप्ता। हम बहुत खुश हैं, तूने अपनी सही जगह पहचान कर ठीक निर्णय लिया। खुश रहना। रुक जाओ। गुड्डन ने आप सबसे ये वादा किया है ना कि वो इस घर को छोड़ के जाएगी, तो मैं इस वादे की इज्जत करूंगा। लेकिन सीता अकेले ही वनवास पे जाए, ऐसा राम नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर गुड्डन ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ ये घर छोड़ के जाऊंगा। नहीं जिंदल साहब, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। सीता को ये वनवास अकेले ही काटना होगा। इस घर को और इस घर के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं गुड्डन, तुम इस घर से हमें कुछ नहीं सुनना है। आप हमारी कसम खाइए और कहिए कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे। कहिए ना।
बुआ जी, जैसा आप चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है। नहीं करेंगे तुम्हारा गृह प्रवेश। अब तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। बनता है कि चाहे तो अभी के अभी आपको इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। और भले ही आप माने या ना माने, पर सच तो यही है दुर्गा बहू कि हम आपकी सास हैं। और बुआ जी, इतनी कमजोर है आपकी सख्ती वाली सोच कि आप ही की बहू जिन्होंने आपसे शिक्षा ली है, उन्हें अपनी सास का मान सम्मान तक करना नहीं आता। भले ही हम आपको पसंद हो या ना हो, मगर आपकी पसंद से सच बदलने वाला नहीं है दुर्गा बहू। और बेहतर यही होगा कि आप इस सच को स्वीकार करके पूरे सम्मान से हमारे गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए। और जो इस सच को स्वीकार कर हमारी इज्जत नहीं कर सकता, तो बाहर का रास्ता ये रहा। मगर एक बात याद रहे, अगर इस घर की खुशियों में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, तो इस घर की प्रॉपर्टी उनमें भी नहीं रहेगी। धमकी दे रही है? समझाने की कोशिश कर रहे हैं बुआ जी। इस घर में हमारा ओहदा और उस ओहदे के साथ मिलने वाली ताकत, बस वही बता रहे हैं। इतना तो हक बनता है ना हमारा। हक बनता था तुम्हारा, पर तुमने अपने आप को उस हक के लायक कभी बनाया ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, ये सारा नाटक करके हमें डरा के धमका के तुम अपनी बात मनवा लोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो गुड्डन। गुड्डन जो चाहे कर सकती है। इस घर की सास और मेरी पत्नी होने के नाते इन्हें पूरा अधिकार है कि ये इस घर के हित में हर फैसला खुद ले सकती हैं। खड़े खड़े देख क्या रही हैं? गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कीजिए। और एक बात याद रहे, हमें फिर से कोई अपनी बात दोहरानी ना पड़े। जी ससुर। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रही हैं आप? भूल गए हैं क्या कि एक सास का गृह प्रवेश कैसे किया जाता है? या बुआ जी ने अभी तक आप सभी को सिखाया नहीं? जाओ और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी सास का इस घर में स्वागत करो। जाओ।
वो गुड्डन हमारे नियम कानून हमें सिखा गई। समझती क्या है खुद को? बुआ जी, गुड्डन नहीं, कड़क सास गुड्डन कहिए उसको। उसने आपकी सीख को ना बहुत गंभीरता से ले लिया है। अब तो हम लोग का वो जीना दुश्वार कर देगी। ये सब आपकी शक्ति की वजह से नहीं हुआ है। हे भगवान, उस गुड्डन का हम करे भी तो क्या करे, एजे तो हमेशा उसके समर्थन में ही खड़े रहते हैं। वही तो। बुआ जी, इस गुड्डन नाम की बीमारी के लिए जल्द से जल्द कोई दवाई ढूंढनी पड़ेगी हमें। तू तो अपना दिमाग चला ही मत। बहुत कांड कर चुकी हो तुम। ना ही तुम तुम्हारी सास पे हाथ उठाने की कोशिश करती और ना ही उसे माफी मांगने की नौबत आती। तुमने ही मौका दिया है उसे तुमसे बदला लेने का। अब तुम दोनों अपने दिमाग का दरवाजा बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। पर बुआ जी, वो गुड्डन हमें चुप! एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम दोनों। अगर तुमने फिर से उस गुड्डन को हम पे उंगली उठाने का मौका दिया तो देख लेंगे। ये शक्ति की सोच हमने ही उसे दी है और उसे कई ज्यादा सख्त तो हम हो सकते हैं। तो अब जैसा तुम्हारी सास कहती है वैसे करते जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। गीदड़ अगर शेर की खाल पहन लेता है तो शेर नहीं बन जाता, गीदड़ ही रह जाता है और गीदड़ को मसला जाता है, उससे दोस्ती नहीं की जाती। बाप रे, आज पहले ही दिन कैसे लेट हो सकता है? जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा, सब काम खराब हो गया। बाप रे, गुड्डन तुम भी ना। बाप रे, आज लेट हो गई तो गुड्डन सासू माँ बैंड बजा देंगी। जय श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाय नमः। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चले? शुरुआत तो ठीक हो गई। चल, अब बन के दिखा दे सबको कड़क सास गुड्डन। इतनी तो गिनती भी नहीं आती जितना टोटल हो गया। क्या करूं? मसाला। हे भगवान, इस गुड्डन ने तो 1760 बूंदे निकाल दी पसीने की। अरे क्या है लक्ष्मी दी? अरे बहन, क्या हो गया? आज तेरा गणित लड़खड़ा गया। अब कोई बात नहीं, अच्छे से काम कर। देख, अगर सासू माँ देख लेंगे ना तो तुझे 1760 डंडे मारेंगी, है ना? अच्छे से काम कर। मुझे काम करने दीजिए। दुर्गा दी, जल्दी कीजिए, सासू माँ को जल्दी काम पसंद है।
दुर्गा दी, इस चक्की को घुमा घुमा के ना अब तो मेरा सर भी घूमने लगा है। 1760 दुश्मन होते ना तो भी अच्छा होता, पर मिला भी कौन? ये गुड्डन। इस बार तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, पर भगवान करे अगले जन्म में ऐसी सास कभी ना मिले हम लोग को। अरे आप भी चलाओ ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा। फिलहाल इस जन्म के बारे में सोचो तुम दोनों। जो सास मिली है उसका मान रखो। अगर 6 बजे के पहले ये दोनों गेहूं की बोरियां नहीं पीसी तो पता है ना तुम्हें, उस गुड्डन को एक और मौका मिलेगा हमारी सोच को नीचा दिखाने का। बुआ जी आप देख रही हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं हम। और देखिए चक्की चला चला के हाथ में छाले आ गए। बुआ जी, अरे आप देख रही है ना, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। इतने कम समय में इतना ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे? चुप! ये घुमाते घुमाते तुम दोनों की बुद्धि घूम गई है। और हाँ दुर्गा बहू, हाथ में छाले पड़ते हैं तो पलटने दे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन कल्याणकारी होता है। और तुम दोनों का सच यही है कि ये काम तुम दोनों को पूरा करना होगा, क्योंकि जैसे हमने लक्ष्मी बहू के प्रशिक्षण पे सवाल उठाया था, उसी तरह गुड्डन बस एक मौके की तलाश में है। समझी तुम दोनों? लक्ष्मी बहू जी सासू माँ। हमें बताइए काम कहाँ तक पहुँचा? तो सासू माँ, दुर्गाती और सरू ने पिछले 2 घंटे में सिर्फ आधी बोरी गेहूं पीसे। मतलब बाकी कामों के लिए इनके पास अब सिर्फ 4 घंटे ही रह गए। तो मतलब हमारा अंदाजा सही था। क्या अंदाजा? ये क्या है? वक्त पर अपनी सजा ना पूरी कर पाने की भी तो सजा मिलेगी ना बुआ जी। अगर 6 बजे तक आप अपनी सजा नहीं पूरी कर पाई तो ये 2 एक्स्ट्रा बोरियां भी आपको पीसनी होंगी। वैसे आपको पता है ना, कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मतलब? बुआ जी हमारी बहू है ना, बहुत समझदार है। समझ गई होंगी ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो गुड्डन। 1 मिनट। गुड्डन नहीं, सासू माँ। हमारे नियमों का अच्छे से पालन नहीं किया ना तो 1 बोरी और ऐड करवा देंगे हम। क्या? आप लोगों की सजा में। और सरू बहू, आपको तो जोड़ने घटाने का बहुत शौक है ना? याद रहे, आप हमारे साथ इस तरह बहस करके बुआ जी की सोच की बेइज्जती कर रही हैं। समझाइए ना बुआ जी ने कि सास से किस तरह बात की जाती है। तुम दोनों की वजह से उस गुड्डन को मौके पे मौके मिल रहे हैं हमारी सोच में कमी निकालने के। कुछ भी करो, तुम दोनों को ये सजा किसी भी हालत में पूरी करनी ही होगी। भले सांसें रुक जाए लेकिन हाथ नहीं रुकने चाहिए। पर बुआ जी, हम 2 लोग इतने कम समय में इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? आप दुर्गा दी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोलिए ना। जी बुआ जी, आप देख रही है ना, कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। टाइम भी खत्म हो रहा है बुआ जी। बैठ जाओ पहले। हाँ, तुम दोनों जैसी निकम्मी और नालायक बहुएं इस दुनिया में हो तो अब मेरे जैसे सास को खड़े रह के काम करना ही पड़ेगा।
चलो, तुम्हारे साथ मैं भी गेहूं पीसती हूँ। हाँ बुआ जी, आप भी आ जाइए। दे थाल दे थाल दे। जल्दी। चाचा हमें आपकी एक मदद चाहिए। आप ये साड़ी का टैग देख रहे हैं, ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? नाम तो इस पर आप ही की दुकान का है। जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। खाली 20 पीस बनाए थे मैंने, सबके सब पीस फटाफट बिक गए। देखिए, आपने जिन भी लोगों को ये साड़ियाँ बेची हैं, उनका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ भी है आपके पास तो प्लीज हमें दे दीजिए। भाई साहब, हम साड़ी बनाते हैं हमारे खास कस्टमर के लिए। उनके नाम और नंबर ऐसे ही बांटते फिरेंगे तो हमारी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके ग्राहकों को जाके साड़ियाँ नहीं बेचूंगा। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मैंने आपको कहा ना, मैं किसी का भी नाम और नंबर नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं। चाचा क्या है? देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बता सकते हमें ये जानकारी क्यों चाहिए, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप हमें ये जानकारी दे देंगे ना, तो हम हमारी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर तुम्हारे लिए ये बात इतनी जरूरी है तो मैं देखता हूँ। 1 मिनट। जी जल्दी थोड़ा प्लीज। ये रहा। कोई नाम पहचानती हो तुम? देखो ध्यान से। जैसे कोई भी नाम नहीं। जिंदल साहब। चाचा, इनके अलावा कोई भी आया हो जो आपसे साड़ी लेकर गया हो, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। कोई तो आया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना गुड्डन, हम सच का पता लगा लेंगे। डोंट वरी, चलो। 1 मिनट। एक औरत आई थी इसी साड़ी की फोटो लेकर। उसको सेम ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। मैंने उसको समझाया कि मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर दुगने पैसे देके गई थी साड़ी बनाने के। उसको सेम टू सेम ऐसी ही दिखने वाली साड़ी चाहिए थी। वो बोल रही थी कि साड़ी बना के दो, वो भी एक ही रात में। मेरी बेटी की शादी है तो मैं थोड़ा लालच में आ गया, माफ करना। क्या है, उम्र हो गई है ना, तो उसकी असर। उसकी कोई बात नहीं। उसने अपना नाम और नंबर बताया है आपको? मैंने उससे उसका नाम और नंबर पूछा था, लेकिन उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। आप उन्हें पहचान पाएंगे? वो बुरखे में थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। कैसे पहचानेंगे हम उन्हें? कोई तो तरीका होगा। हाँ, मेरा लड़का उसे साड़ी की डिलीवरी देने उसके घर गया था, तो उसका एड्रेस होगा मेरे पास। मैं देखता हूँ। ठीक है जी। ये रहा। जिंदल भवन, ये तो अपने ही घर का एड्रेस है ना? चाचा थैंक यू। जिंदल साहब रुकिए, आप कुछ बताएंगे? आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था गुड्डन। मतलब ये कि मेरे ही परिवार के किसी सदस्य ने इतनी घिनौनी हरकत की है। दुर्गा बहू को मारने की कोशिश की है, उस गुनाह में तुम्हें अपराधी करार देने की कोशिश। नहीं गुड्डन, बस बहुत हो गया। अब मैं उस गुनहगार को, मेरे परिवार को ढाल बनाकर यहाँ रहने नहीं दूंगा। आज सबके सामने खुल के बात होगी, उसे हमारे सामने आना ही होगा। जिंदल साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें कोई गलतफहमी हुई हो
और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर का कोई आदमी हो जिसने जानबूझकर हमारे घर का एड्रेस दिया हो। हमें ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे घर का कोई सदस्य ऐसी हरकत कर सकता है। गुड्डन, अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य का इस अपराध में हाथ नहीं है ना, तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन आज सबके सामने बात करना जरूरी है, इसलिए प्लीज अब मुझे मत रोकना। जिंदल साहब, अरे वाह दुर्गा बहू, बहुत मीठे आम है। मीठापन है भाभी, लेकिन इनमें वो स्वाद नहीं जो हमारे वहाँ के आम में होता है। गुड़ की मिठास को भी टक्कर दे दे वैसे आम लाया करते थे लल्ला के फूफा जी हमारे लिए। आ जाने वाले हैं हमें लेने, देखना जरूर एक पेटी आम के साथ आएंगे। वैसे एक बात है दीदी, जीजा जी आपकी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ।